शिव के पास जाओ तो भय मिट जाता है। ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के गोद में हूँ। लगता है आपने किसी बहरूपिया को देख लिया होगा, जिससे भय लगे वो महादेव नहीं। आप विवाह के बंधन में किसी से बंध रही हैं और अपनी आंखों की डोर से किसी और को बांध रही हैं। ये विचार, ये आकर्षण, ये सुंदर स्वप्न, ये सब अनुचित है। मेरे मन, मेरे विचारों और मेरे कल पर केवल विंध्य के राजकुमार का अधिकार है। स्मृतियां जो मेरे मन में बस गई, उन्हें निकालना होगा। निकाल दीजिए मुझे, अपने जीवन, अपने मन से पुनः निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार इस शिव में ना तो भावनाएं बचेंगी और ना ही अपेक्षाएं। पाषाण के समान रहेगा ये शिव, जो समय के साथ साथ पाषाण की भांति इस प्रकृति के कण कण होकर बिखर जाएगा। मैंने कहा था कि आप पुनः इस धरती लोक पर जन्म मत लीजिएगा। सती हो या पार्वती, इस मनुष्य योनि में अपेक्षाएं, आशाएं, दुख, कष्ट, पीड़ा और विरह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आपको देवी आदि शक्ति के रूप में ही रहना चाहिए था। केवल वही मेरे लिए और आपके लिए सर्वोचित था। हुआ पार्वती, किस दुविधा में हो तुम? कोई दुविधा नहीं है दीदी, अब सब स्पष्ट हो गया है। मुझे स्वयं को शिव मुक्त करना होगा, शिव मुक्त करना होगा, शिव मुक्त करना होगा, शिव मुक्त करना होगा। शिव मुक्त? कैसी बातें कर रही हो पार्वती? शिव तो मेरे कुछ भी नहीं, और मुझे इस सत्य को स्वीकारना होगा। परंतु पार्वती, चलो मेरे साथ। माँ, मत रो बहना, महादेव है ना, हरि रक्षक है वो हम स्त्रियों के। मेरे पति हर दिन मुझे मारते हैं, अपमानित करते हैं, क्या करूं? स्त्री हूं ना, प्रेम में हर दिन हार जाती हूँ।
प्रेम की शक्ति को महादेव से अधिक और कौन समझ सकता है? रूपमा, झूठा आश्वासन मत दो। यदि महादेव स्त्री के मन के भाव को, स्त्री के मन की पीड़ा को समझ पाते तो मेरे मन के भाव, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा को नहीं समझ पाते क्या? यदि महादेव स्त्री का मन पढ़ पाते हैं तो जब मैं अपने मन में प्रेम लिए कैलाश गई थी तो मेरा मन क्यों नहीं पढ़ पाए? वो स्थिति क्यों नहीं समझी उन्होंने? उन्होंने मुझसे एक बार ये नहीं पूछा कि मैं कैलाश क्यों आई हूं, ये नहीं पूछा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। फिर जब बाहर आकर मैंने देखा कि वही महादेव दूसरों का दुख हर रहे हैं, दूसरों के घाव पे औषधि लगा रहे हैं, दूसरों की पीड़ा दूर कर रहे हैं, तो जानती हो मेरा मन कितना आहत हुआ? मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हुए। मेरी पूजा में, मेरे तप में, मेरे समर्पण में ऐसी क्या कमी रह गई कि महादेव ने मुझे इतनी असहनीय पीड़ा दी? यदि महादेव सबका मन पढ़ लेते हैं तो मेरा मन क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? महादेव जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, पर हो ना हो इस समय वो भी आपके लिए दुखी अवश्य हो रहे होंगे। हाँ, हूं मैं दुखी। आप अपने मन में प्रेम, आशाएं सब लेकर मेरे घर आई, मेरे कैलाश आई, और मैंने आपको देखा तक नहीं। हूं मैं दुखी। दुखी? यदि ये ग्लानि है तो मैं निश्चित करूंगी कि ये ग्लानि जीवन भर रहे। जो महादेव दूसरों के घाव हरते हैं उन्होंने मुझे केवल घाव दिए हैं, और इसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। उनकी निष्ठुरता कभी नहीं भूलूंगी मैं। राजकुमारी कहाँ जा रही हैं आप? राजकुमारी माताश्री, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी पुत्री को बंदी बना रही हैं। तुमने कार्य ही ऐसा किया है गंगा। अपनी छोटी बहन को उचित मार्ग दिखाने के स्थान पर उसी को भटकाने में लगी हूँ। नहीं माँ, मैं तो बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। जब तक कल विंध्य के राजकुमार और पार्वती एक दूसरे को देखकर माला और मुद्रिका नहीं पहना देते, तब तक तुम यहीं अपने कक्ष में रहोगी। माताश्री, ऐसा मत कीजिए। पार्वती को शिव से दूर मत कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता महारानी, महारानी, क्या हुआ? राजकुमारी पार्वती अचानक कहीं चली गई है। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे शिव को जीवन भर ग्लानि का बोध रहेगा। रेखा माँ, आप मुझे बंदी बना सकती हैं, आप पार्वती को बंदी बना सकती हैं, परंतु प्रेम तो सुगंध के समान है। आप ना तो उसे रोक सकती हैं और ना ही उसे बंदी बना सकती हैं। कल जब विंध्य के राजकुमार मुझे धूमधाम से ब्याह कर ले जाएंगे तो इसी मार्ग से लेके जाएंगे। कैलाश भी यही है, यही आप भी हैं, और मैं भी यहीं आई थी अपने मन में आपके प्रति प्रेम लिए। स्वीकारना या ठुकराना आपका निर्णय होता, परंतु आपने तो मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि मेरी और आपकी दृष्टि पड़े।